सो हम लोग को ये पता है फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट की तरह होते हैं और वो कैसे मेमोरी स्टोर करते हैं। हम लोग इसी प्रोसेस को समझने का कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ कि एक थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। दैट इज गुड। ये टेक्स्ट काम आने वाला चीज है, एग्जाम में भी लिखा जा सकता है। सो अब फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बाइस्टेबल सर्किट है, मतलब इसमें दो स्टेट्स है और दोनों स्टेट उसके स्टेबल है, बाइस्टेबल। हम लोग टाइमर पढ़ेंगे तो थोड़ा बाइस्टेबल और मोनोस्टेबल के बारे में और पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप के बाद। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है, द सर्किट रिमेन्स इन पर्टिकुलर आउटपुट स्टेट indefinitely until something is done to change that output state। मतलब जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें दो स्टेट्स होते हैं, दोनों स्टेट्स स्टेबल है और वो किसी एक स्टेट में अगर सर्किट है तो जब तक हम आउटपुट इनपुट में कुछ करेंगे नहीं, कुछ चेंज करने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा। एंड दैट इज द फीचर इज यूज्ड फॉर लाइक व्हेन वी से इट स्टोर्स वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जिस स्टेट में उस स्टेट में ही रहता है तो वो एक बिट इंफॉर्मेशन जो उसमें पड़ा है वो उसमें स्टोर है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। So it is capable of storing one binary digit or one bit of digital information. Like you see here, Q is the output. तो Q में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो अगर ये 0 है तो जब तक हम कुछ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक उसमें 0 स्टोर रहेगा। तो इट मीन्स वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस सर्किट। तो ऐसे ही ये मेमोरी एलिमेंट बन गया, एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा है। So eventually we will learn कि कैसे बड़ा बड़ा मेमोरी बनाते, बट आई थिंक इट इज क्लियर कि कैसे वो वन बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं। देन आर एस फ्लिप फ्लॉप इज मोस्ट बेसिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये हम लोग पहले भी बात किए हैं। और आर और एस का मतलब रीसेट और सेट है। व्हेन फ्लिप फ्लॉप इज सेट, क्यू आउटपुट गोज टू वन स्टेट। सेट है तो बोला क्यू 1 हो जाएगा और जब रीसेट है तो क्यू 0 हो जाएगा। द क्यू आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बार जो है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये अगर 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। ये सब चीजें हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, बट जस्ट टू, क्योंकि हम लोग फिर से शुरू किए इसको तो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। एंड देन होता क्या है आरएस फ्लिप फ्लॉप? द टू नैंड गेट्स आर क्रॉस कपुल्ड। दो नैंड गेट है, इनको क्रॉस कपुल किया गया, मतलब इसका आउटपुट इसमें इनपुट में जा रहा है, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है। दैट इज द आउटपुट ऑफ NAND 1 is fed back to one of the inputs of NAND 2 and the output of NAND 2 is fed back to one of the input of NAND 1. The remaining inputs of NAND 1 and 2 मतलब ये are yes and R inputs. The outputs of NAND 1 and NAND 2 are respectively Q and Q bar. ओके यहाँ पे Q बार सही से लिखा नहीं, शायद बार नहीं लिख पा रहा सही से ये, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। फिर ये क्या है? एक ब्लॉक डायग्राम है, ये उसका लॉजिक डायग्राम है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे हो रहा है। एक चीज यहाँ पे देखो, ये लिखा है एक्टिव लो इनपुट आरएस फ्लिप फ्लॉप। सो व्हाट इज दिस एक्टिव लो? और ऐसे जैसे ये एक्टिव लो है, ऐसे एक एक्टिव हाई होता है। तो जब हम लोग कल बात कर रहे थे तो ये एक्टिव लो और एक्टिव हाई का बात पहले से नहीं किए। तो यहाँ पे जैसे देखे, हम लोग मानते हैं कि 0 लो है और 1 हाई है। जनरल कन्वेंशन हमारा ये सब होता है, 0 मीन्स लो, 1 मीन्स हाई। बट ऐसा कुछ कन्वेंशन जरूरी नहीं है। मतलब एक्टिव लो मतलब व्हेन 0 इज लो दैट इज मीन्स एक्टिव। तो हम अपने कन्वेंशन के हिसाब से इसको दे सकते हैं। तो जब 0 है, जब हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं इसका मतलब ये एक्टिव है, और जब हम 1 दे रहे हैं तो ये एक्टिव नहीं है। तो जो हम लोग 0 1 को अपने आप मान के चलते, 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे मान लें कि
ऐसा होने के बाद कि हम एक्टिव किस पे कर रहे हैं, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर यू कैन गिव जीरो, आइदर यू कैन गिव वन। तो जीरो वन में किस पे एक्टिव होगा, एक पे एक्टिव होना है। तो हमने मान लिया कि लो जो है, जो जीरो है, दिस इज एक्टिव। So this is convention. Since there are different books, there are different study materials. Some use active low, some use active high. So it is specifically necessary to say what we are saying. Otherwise, it will cause confusion. So here you see, on that day also, I was trying to explain that 0, 0 no change and 1, 1 is forbidden. But here if you see, 1, 1 is no change, 0, 0 is forbidden. Why? Because we are saying it is active low. तो ये एक्टिव लो एक्टिव हाई, ये चीज हमको कल हम लोग समझ नहीं रहे थे. So that is why it was creating some confusion. So today when we make a circuit, then first thing we will ask whether it is active high or it is active low. If it is active low, then 0 means active. If it is active high, then 1 means active. So we have to specifically say whether it is active low or whether it is active high. तो हो गया ये. अब हम लोग यहाँ पे हमने एक्टिव लो पहले से लिख रखा है. इसका मतलब जो लो है, लो मतलब 0 है, 0 मीन्स एक्टिव, 1 मीन्स नॉट एक्टिव. तो अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करें. तो ये तो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें तो हमको कुछ समझना है, ये समझना है कि इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं. ये लॉजिक डायग्राम है, इसमें दोनों ये नैंड गेट है. नैंड गेट हमको पता है क्या होता है, उसका लॉजिक क्या है. एंड देन दिस इज ट्रुथ टेबल. सो लेट अस सी कैसे ये हो रहा है. अब Qn+1 मीन्स जो नेक्स्ट स्टेज है. अभी हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट का बात कर रहे हैं, तो सिक्वेंशियल सर्किट में एक सीक्वेंस होता है कि एक पहले कुछ है, उसके बाद कुछ होगा, उसके पहले क्या था. This becomes important. In combinational circuit, this is not important. You give input, you get output. But here, when you are giving input and when you are looking at output, then you see कि पहले क्या था, अभी जब दिया तो क्या हुआ, आगे क्या होगा. So there becomes a sense of time, sense of sequence comes in the picture. So if you see this S and R, S and R are inputs. Q is output. So Qn+1 means when we are giving input, we get something. और ये पहले Qn means इसके पहले वाला स्टेट, n+1 means उसके बाद वाला स्टेट. तो जो Q बार है ये इसका अपोजिट है. It is not written here. It is understood. If it is 1, then it will be 0. If it is 0, it is 1. It will be 1. So these are 2 inputs. This is the output. So let us say first stage. First is operation mode. It says it is no change. When S is 1, R is 1. S and R दोनों पे हम लोग जब 1 दे रहे हैं, 1 क्या है, हाई है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एक्टिव हो जाएगा. ऐसे हमको समझना है. बट लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन. ये बोल रहा है कि Qn जो भी है, ये जो Q का वैल्यू है, वट एवर इट इज, इट विल रिमेन सेम इफ यू आर गिविंग S is 1, R is 1. मतलब देयर विल बी नो चेंज. जो ये इसके जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, इट विल कीप ऑन दैट इंफॉर्मेशन. इट विल नॉट चेंज इफ यू आर गिविंग S is 1, R is 1. Let us try to understand it. So let us say Q is 1. अभी जब हम लोग यहाँ पे गए, हमने कुछ नहीं दिया, Q का वैल्यू 1 था, Q बार का वैल्यू 0 हो गया. Now let us try कि अगर हम लोग S भी 1 दें, R भी 1 दें, तो क्या कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है. So since we said it is 1, Q is 1, so R and S is also 1. So you see what will be the NAND 2, this gate. This is 1, this is 1. दोनों 1 हो गए. Q हमने 1 बोला है, तो R is 1, S is 1. So this both inputs of NAND gate 2 will be 1. So what will be the output? It will be 0. 1.1
बार मीन्स 0। तो ये क्यू बार 0 है। और अगर तुम देखो क्यू को हम लोगों ने 1 माना है तो क्यू बार इज 0। जब हमने ये देखा अभी भी वो 0 ही रहा। अब ये 0 है, यहाँ पे 1 है। यस इज 1, क्यू बार इज 0, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ NAND 1? 1.0 बिकम 0 एंड उसका बार लेंगे तो हो जाएगा 1, तो क्यू विल बी 1। तो जब हमने यस को 1 दिया, आर को 1 दिया, तो क्यू और क्यू बार का वैल्यू जो हमने बोला था कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है, इट रिमेन्स अनचेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेट अस ट्राई अदर वे कि हम लोग बोलते हैं क्यू का वैल्यू 0 है। पहले जब हमने कुछ नहीं दिया, क्यू इज 0, देन क्यू बार का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी 1। सो दिस इज 0, दिस इज 1। लेट अस ट्राई। अब फिर से हम लोग यहाँ पे 1 1 देते हैं। यस और आर दोनों में 1 1 दे दिया, then what will be the result? You see, this is 0, this is 1. तो NAND 2 में क्या हुआ इनपुट? 1 and 0. So its output will become 1 and 0 means 0 bar 1. So Q bar will become 1. And if it is 1, yes is 1, then output of NAND 1, 1 and 1, it will become 0. So ये पहले भी हमने बोला ये 0 है, ये 1 है, और जब हमने यहाँ पे 1 1 दिया और उसको लॉजिक से समझा तभी भी वो चेंज नहीं हुआ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज व्हेन yes is 1, r is 1, why it is no change state? बिकॉज जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखे हैं पहले से, जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन रिमेन चेंज। नो, there is no change when we give yes and r 1. अब एक चीज हमको समझना है कि दिस इज लो इनपुट RS फ्लिप फ्लॉप। तो जब हम लोग 1 दे रहे हैं, इसका मतलब 1 क्या है? हाई है, और लो एक्टिव है, तो हाई क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इट मींस जब हम लोग 1 1 यहाँ पे दे रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये अगर ये एक्टिव हाई इनपुट RF फ्लिप फ्लॉप होगा तो क्या होगा, ये भी हम लोग को समझना है। हम लोग का जो कल का कंफ्यूजन है, आई थिंक वी विल हैव नो कंफ्यूजन आफ्टर टुडेज क्लास इन दिस केस। देन लेट्स सी डिफरेंट स्टेट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर कुछ भी दे रखे हैं हम लोग, Q का वैल्यू चाहे 0 माने चाहे 1 माने। इफ वी गिव द सेट कंडीशन, सेट कंडीशन मींस S is 0, R is 1. In this condition, the Q will become 1 whatever it was. पहले ये क्या था इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग S को 0 और R को 1 देंगे, so this will become 1, this will become 0. You can try. ये 1 बनेगा, हम लोग इसको मानते हैं पहले से 0 है, अभी ये 0 है और हमने यहाँ पे S पे 0 दिया, R पे 1 दिया। So see, this is, हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि पुराने स्टेट में 0 था, 0। So it is, if it is 1, तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इस पे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि S पे हमने 0 दिया है, तो 0 ये आउटपुट में 1 हो जाएगा। एक चीज ये समझ में आ रहा है, if you look at NAND gate 1, since we are giving yes is 0, yes हम लोग यहाँ सेट कंडीशन में 0 दे रहे हैं, so either this can be 1 or 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर कुछ भी हो तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में if it is 0 and this is 1, then 0.1 is 0, और उसका बार करेंगे क्योंकि ये NAND गेट है तो 1 हो जाएगा, आउटपुट में 1 आएगा। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन में जब हम लोग सेट में 0 देते हैं तो Q का वैल्यू 1 होता है, तो ये गलत नहीं है। अभी हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो NAND 1 हम लोग जब देख रहे और यहाँ NAND 2 में देखते, यहाँ पे R है, R हमने 1 दिया है। अब जब ये Q का वैल्यू 1 हो गया, हम लोग यहाँ पे देखें कि इसमें कुछ भी दे रहे हैं, it is this value will become 1, Q will become 1. So this is R is 1, this is 1, 1 and 1, 1.1 will be 1, उसका बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। पहले ये कुछ भी हो, ये it should go to this stage, this is why it is called set.
सो मैं ये बोला कि जब हम इसमें ये दे रहे इनपुट में, तो हम इसको देखते हैं, NAND 1 को देखे तो यस का वैल्यू क्या था, हमने दिया है 0। तो यहाँ जो दूसरा टर्मिनल है इसमें चाहे 1 दें या 0 दें, वॉट एवर वी गिव, इफ यू गिव 1 देन 0.1 bar it will become 1, if it is 1, if it is 0 then 0.0 bar it will be 1, so q will be 1 if yes is 0. I think it is clear, इसमें कुछ confusion नहीं है. If it is clear, then you see now this becomes 1 and r का वैल्यू हमने 1 दिया है, तो 1 1 यहाँ दोनों में आएगा और ये इसका आउटपुट 0 हो जाएगा. So is it clear? Do you understand now? आ गया. ओके ओके ठीक है. कि अभी देखो एक चीज ये भी समझना है कि पहले क्या था अभी क्या है, और इसमें हम जब दे रहे हैं तो कैसे स्विच कर रहा है, कितनी जल्दी चेंज कर रहा है. तो मैं एक चीज शायद तुम लोग को पहले बोला था कि दोनों गेट एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो उनका रिस्पॉन्स टाइम अलग अलग हो सकता है. रिसेट कंडीशन है. रिसेट कंडीशन क्या है, इसमें हमने रिसेट में यस को 1 दिया और आर को 0 दिया. अब इसको देखो, पहले हमने यहाँ 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया है. अगर ये 1 है तो यस इज 1 आर इज 0, यस इज 1 आर इज 0, दिस इज 1 दिस इज 0. तो जो 0 है आर, तो आर जो 0 है इसमें हम लोग यहाँ दूसरे में कुछ भी दे दे, अगर हम 0 दे चाहे 1 दे, दिस आउटपुट विल बी 1. इसका आउटपुट 1 होगा. फिर हम लोग यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने बोला यस इज 1 और यहाँ पे भी 1 है, 1 1 मिला के 0 हो गया. ऐसे एक्सप्लेन करने में. अब हम लोग देखते हैं फॉरबिडन क्या है. वाई नो चेंज वी गॉट, वी अंडरस्टूड व्हाट इज नो चेंज. इसमें हम लोगों ने दोनों केस डाल के देखे कि ये क्या, ये 0 है या 1 है, दोनों में करके देखा. इट वाज ओके. सेट रिसेट में हमको थोड़ा सा ये एक ट्रिक जैसा यूज करना पड़ा. नाउ लेट अस ट्राई फॉरबिडन. सो दिस इज 0, दिस इज 0, दोनों में हम लोग 0 दे रहे हैं. तो क्या होगा, जब हम दोनों में 0 देंगे तो यू सी यहाँ पे तुम चाहे 1 दो चाहे 0 दो, चाहे 1 दो 0 दो, आउटपुट विल बी, इफ इट इज 0 देन आउटपुट विल बिकम 1. ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. अब ये तो नहीं होना चाहिए. अगर ये दोनों 1 हो गया तो ये Q एंड Q बार का जो कंडीशन है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कंडीशन वैलिड हो गया. इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन स्टेट. अब ये फॉरबिडन स्टेट को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे आगे के फ्लिप फ्लॉप्स में इसको चेंज किया जाता है, और ये फॉरबिडन स्टेट क्या दिक्कत किया कर रहा है, क्यों इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे. तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस टेबल एज ऑफ नाउ, कि जब हम लोग यहाँ पे 1 1 दे रहे हैं तो जो भी पुराना स्टेट है वो मेंटेन रह रहा है. इसको हम लोगों ने दोनों तरीके से समझ लिया और सेट रिसेट को भी एक्सप्लेन कर दिया. बट वी हैड टू लुक फॉर 0 किस में दे रहे हैं, वहां से शुरू करना पड़ा. एंड देन फॉरबिडन समझ में आया कि फॉरबिडन करने से ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कंडीशन वैलिड हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग फॉरबिडन स्टेट कह रहे हैं. नाउ लेट अस सी ये क्या है. ये वही सेम चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं. इसमें ये एक्टिव हाई इनपुट है. एक्टिव हाई इनपुट में क्या कर रहे हैं, देखो आर और एस के पहले एक नॉट गेट लगा दिया. तो जब हम लोग एस आर एस को 0 0 दे रहे हैं बेसिकली, तो ये यहाँ पे 1 1 हो जा रहा है. तो कुछ नया नहीं हुआ है कि नहीं, इट इज सेम, बट जस्ट एक गेट लगा दिया है. तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये अब ये डब्बे के अंदर क्या है यहाँ तो नहीं पता था, ऐसे देखे तो एक्टिव हाई इनपुट मींस व्हेन वी आर गिविंग हियर 1 तो इट बिकम 0 एंड देन जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे वही वाला चीज सेम हो जाएगा. तो यहाँ पे कोई नॉट गेट नहीं लगा था, जो हम लोग दे रहे थे वही हो रहा था. तो इस वजह से इसको हम लोग बोले थे एक्टिव लो, क्योंकि ये जब हम लोग 0 0 दे रहे हैं तो फॉरबिडन है, 1 1 दे रहे हैं तो कोई चेंज नहीं है, मतलब 1 1 पे ही ये इसको एक्टिव बोलते हैं. तो इट मीन्स लो इनपुट इज एक्टिव. ऐसे ही यहाँ पे हम लोग हाई एक्टिव जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे 2 नेट ऐसे गेट लगा दिया गया.
तो हम लोगों ने बात किया कि ये एक्टिव हाई इनपुट एक्टिव लो इनपुट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का टेबल मिलेगा, एंड दैट टेबल लुक्स क्वाइट अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिट होने की वजह से बेसिकली दो नैंड गेट लगे हैं, वो टर्मिनेट को इनपुट को ही इन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस वजह से हाई और लो इनपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो टेबल को उल्टा कर दे रहा है। तो अगर किसी किताब में ये टेबल वैसा बना है, किसी किताब में वैसा बना है, तो दोनों गलत नहीं है, उनका कन्वेंशन अलग अलग है, और कई बार लोग उसको पहले से बोलते नहीं है, एंड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। व्हेन आई वाज इन BHU, प्रोफेसर PK Srivastava was teaching us this digital electronics, and so I was doing BSc from Lucknow University। तो यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कोर्स ऐसे नहीं होता है, ऑनर्स कोर्स नहीं था हम लोग का, BHU में ऑनर्स कोर्स होता था। तो जब वो एक्सप्लेन करते थे, आई वाज लुकिंग लाइक कि जादू जैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ 1 कहाँ 0 कैसे हो के आउटपुट आ गया। सो ऐसा होता था मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सीख रहा हूँ, एंड एवरीबडी लर्न। शायद तुम लोग को कोई और शायद और बेहतर तरीके से पढ़ा सकता था, बट ऑनेस्टली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और तुमको साथ में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो बिकॉज जो टीचर हमको पढ़ाते थे वो ही वॉज टीचिंग दिस फ्रॉम 20-25 साल से लगातार वही पढ़ा रहे हैं, तो ही यूज टू डू सो फास्ट, ऐसे 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 हो गया, एंड मुझे मतलब एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये, बट धीरे धीरे समझ में आया, एंड नाउ आई एम टीचिंग इट। ठीक है, तो आई थिंक ये कंफ्यूजन खत्म हुआ। एंड फिर क्लॉक और एस फ्लिप फ्लॉप, उसमें यहाँ क्लॉक लगा है। क्लॉक में मतलब हम उसको हाई करेंगे तो इनेबल है, इसको लो रखेंगे तो बंद है। तो इनेबल हम लोग क्या करते हैं, दो नैंड गेट लगा दिए। अब वो नैंड गेट में यहाँ पे जब ये 1 रहेगा, तो उस हिसाब से अगर ये यहाँ पे समझ लो हमने 0 दे दिया, क्लॉक इज 0, इफ एनी वन इज 0, जैसे हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे थे तब 0 काम आ रहा था, वैसे ही तुम समझो अगर यहाँ पे 0 है तो ये दोनों आउटपुट क्या होंगे, इट विल बी 1 1। तो अगर एक्टिव लो है तो 1 1 मतलब ये बंद है, काम नहीं कर रहा है, और ये अगर हाई है तो दिस विल बी 0 0, और मतलब एक काम करेगा, यहाँ पे कुछ आउटपुट बदलेगा। अगर यहाँ पे हमने 0 दे दिया तो यहाँ पे कुछ बदलेगा नहीं, हम RS में कुछ भी करते रहे, इट विल बी ऑलवेज 0। जैसे हम लोगों ने सेट और रीसेट कंडीशन एक्सप्लेन किया, सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड द क्लॉक का रोल क्या है। क्लॉक जब ऑन होगा तभी यहाँ पे हम जो RS में बदलाव करेंगे वो इसको अफेक्ट करेगा, अदरवाइज RS में हम कुछ भी देते रहे, अगर क्लॉक बंद है तो सब, क्लॉक लो है तो सब बंद रहेगा। दिस इन दिस वे इट बिकम्स इनेबल पिन। इनेबल पिन इसको कह ले, चाहे चाहे ये कह रहे हैं कि क्लॉक से ये चल रहा है, मतलब क्लॉक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या है, दोनों को हमने एक्टिव हाई एक्टिव लो दोनों को मैं अलग अलग दिखाने का कोशिश की हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हमको कंफ्यूजन हो रहा था, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऐसा किया। सो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड RS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसमें तुमको जब कभी लिखना होगा तो यू डोंट नीड टू गो टू एक्सप्लेन टू बोथ एक्टिव हाई एक्टिव लो, यू कैन सेलेक्ट वन, एनी वन विच यू फील बेटर, यू कैन राइट। एग्जाम में जैसे कभी लिखना रहे तो हमको एक कोई चलेगा, लेकिन हमको ये बताना चाहिए कि हमने ये एक्टिव हाई इनपुट का को लेके मान के चल रहे हैं या एक्टिव लो इनपुट को मान के चल रहे हैं। So we should have a clarity, otherwise there will be confusion. So क्योंकि वो टेबल दोनों एक दूसरे से उल्टा हो जा रहा है, तो ये उल्टा हो जाना, उल्टा होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम पहले से बताएंगे नहीं। तो ये समझ में आ गया। अब एक तो चीज, एक प्रॉब्लम है जो इनडिटर्मिनेट वाला स्टेट है, इसको क्या करें, इसको कैसे समझें, इसको कैसे सॉल्व करें। ये एक प्रॉब्लम है कि जब दोनों में हम 1 1 दे रहे हैं जैसे एक्टिव हाई में, तो ये इनवैलिड हो जा रहा है। तो इनवैलिड हो जा रहा है, इसका कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। इसी सोल्यूशन को निकालने के लिए हमने मतलब हम आगे दूसरे जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो पढ़ेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है ना, यहाँ पे दो इनपुट है, उनको ही हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं कि एक इनपुट दे रहे हैं, दूसरे इसी में से एक नॉट गेट लगा के दूसरे इनपुट में भेज दिया। सो जैसे ये क्यू क्यू बार है, ऐसे ही यस और आर मतलब
दो इनपुट हम लोग बोले डी डी बार, उसको हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।